हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 1 को। इसके अंदर जो चैप्टर यूज़ किया मैंने क्लोज टेस्ट, एक्टिव पैसिव और वोकैब करे हैं। इसका जो लेवल है मॉक टेस्ट का वो मॉडरेट है गाइस, इजी नहीं रहेगा, थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा क्योंकि जो हमने जे के एग्जाम देखे हैं प्रीवियस ईयर के, उसके अंदर जो लेवल थी इंग्लिश का वो अच्छा था। इसके अलावा अगर आप जे के अलावा दिल्ली हाई कोर्ट के अलावा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो और चाहे DSSB की, देखिए गाइस एसएससी में सीजीएल लेवल का ये मॉक टेस्ट है और उससे भी ऊपर लेवल का हो सकता है गाइस। बात की जाए डीएसएसबी की, तो डीएसएसबी में चाहे आप डास 2 की तैयारी करो चाहे डास 4 की, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप इस टेस्ट का बेस्ट यूज़ लेना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप टेलीग्राम चैनल पर पहले जाएं मेरे, वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड करें और पहले इस टेस्ट को अटैम्प्ट करें। टेस्ट को अटैम्प्ट करने के बाद फिर अपना स्कोर देखें कि आपका स्कोर क्या है और आपका कितना स्कोर रहा। प्लीज़ शेयर करें कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या स्कोर रहा, ताकि उससे एक्चुअल पता लगेगा कि आप लोग का स्टैंड अभी कहाँ पर है और आप कितने रेडी है एग्जाम के लिए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं पहला मॉक टेस्ट। द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, पहली बात तो ईडी फुल फॉर्म याद करना, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डैश राणा कपूर फाउंडर एंड प्रमोटर ऑफ येस बैंक एट 4 AM संडे। संडे को 4 बजे राणा कपूर को डैश कुछ हुआ, ये कुछ मतलब बता रहा है, जो कि प्रमोटर है हमारे येस बैंक के। अच्छा, ये मैंने जो लिया है कहाँ से लिया, ये इंडियन एक्सप्रेस मार्च 9 2020 से उठा है, वहाँ से मैंने लिया था। मार्च के अंदर येस बैंक का आपने कंट्रोवर्सी सुनी होगी, जिसके अंदर ये कुछ लोन का इसके ऊपर इशू लगाया गया था और उसके बाद ये भागने की कोशिश कर रहे थे और फिर इसको पकड़ा गया था। फिर इसकी जो बेटी थी वो भी भाग रही थी, तो उसके ऊपर थोड़ी सी ये न्यूज़ में आई थी, उसके ऊपर मैंने ये आपका क्लोज टेस्ट बनाया है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। देखो, द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी डैश राणा कपूर फाउंडर एंड प्रमोटर ऑफ येस बैंक एट 4 AM संडे डैश 36 आवर ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है गाइस, तो अब देख लो, द एनफोर्समेंट डायरेक्टर डैश राणा कपूर, द एनफोर्समेंट डायरेक्टर, पहला ऑप्शन देखो, इज बीइंग अरेस्टेड, अरेस्टेड, वाज अरेस्टेड, हैज बीन अरेस्टेड। इसका मतलब ये कि ईडी ने अरेस्ट किया राणा कपूर को। अब ईडी ने अरेस्ट किया है राणा कपूर को, तो सेंटेंस क्या है मेरा, एक्टिव बनेगा। एक्टिव बनेगा तो एक्टिव उठा लो। इज बीइंग अरेस्टेड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पैसिव बन जाएगा। अरेस्टेड हो सकता है, वॉज अरेस्टेड भी नहीं हो सकता क्योंकि ये पैसिव है। हैज़ बिन अरेस्टेड भी नहीं हो सकता क्योंकि ये पैसिव है। तो आंसर मेरा बच गया सिर्फ ए। तो पहले का आंसर है आप लोगों का बी। ठीक है गाइस, ध्यान रखना। तो क्या स्टोरी चल रही है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने अरेस्ट किया राणा कपूर को, जो कि फाउंडर है प्रमोटर बैंक के, संडे को 4 PM ऑन संडे डैश 36 आवर ऑफ इंटरोगेशन, कि उनको पकड़ा और उसके बाद क्या हुआ, ऑब्वियसली बात है इंटरोगेशन हुई होगी। तो लेटर बाद में ओवर, एग्जैक्टली, नियरली, तो जो इंटरोगेशन वो हुई थी ओवर मतलब 36 घंटे से ज़्यादा की इंटरोगेशन रही, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, कि ओवर 36 आवर ऑफ इंटरोगेशन हुई ऑन डैश, किसके ऊपर हुई, दैट ही रिसीव्ड किकबैक्स थ्रू 600 करोड़ लोन की, 600 करोड़ का जो लोन हुआ उसके ऊपर लगी है। अब देखो 600 करोड़ का उसके ऊपर क्या था, क्या था कि उसके ऊपर था एलिगेशंस हो सकते हैं, एलिगेशन हो सकते हैं, केसेस हो सकते हैं, या केस हो सकता है। सबसे पहली चीज़ देखो यहाँ लिखा हुआ है 36 आवर ऑफ इंटरोगेशन ऑन एलिगेशंस या एलिगेशन दैट ही रिसीव्ड किकबैक्स थ्रू। देखिए एलिगेशन लगा था उसके ऊपर तो एलिगेशन हो जाएगा। एलिगेशंस नहीं थे उसके ऊपर, एक एलिगेशन ये था कि उसने 600 करोड़ का कुछ घपला किया था, उसके ऊपर चल रहा था। एलिगेशन जा सकता है, जाने को एलिगेशंस भी जा सकता है, लेकिन मैं एलिगेशन के साथ जा रहा हूँ क्योंकि एलिगेशन हुआ लगा था उसके ऊपर कि उसने, ये देखो एक एक इवेंट की बात हो रही है कि उसने रिसीव किए हैं 600 करोड़, तो एक इवेंट है तो इसलिए उसको सिंगुलर ले रहा हूँ एलिगेशन। तो एलिगेशन लगा उसके ऊपर, आरोप लगा होता है, इसका मतलब होता है आरोप लगा 600 करोड़ रुपए का, जिसमें उसने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर कुछ किया था। एट द टाइम द ईडी क्लेम्ड, उसने क्लेम्ड किया ईडी ने कि इस वजह से हमने इसको अरेस्ट किया। येस बैंक हैड एन एक्सपोजर ऑफ 3700 करोड़ टू DHFL, कि येस बैंक का जो लेन देन था वो 3700 करोड़ से ज़्यादा का था, ये सामने आया है। अच्छा, अब इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, हमने 3 ऑप्शन कर लिया हमारा। पहले का आंसर है बी, दूसरे का आंसर है बी और थर्ड का आंसर आप लोगों का हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर हो जाएगा हमारा एलिगेशन बी। तो बी तीनों का बी चल रहा है गाइस। आगे पढ़ लेते हैं। कपूर वॉज प्रोड्यूस, अब ये पैसिव है, कपूर को प्रोड्यूस किया गया डैश आफ्टरनून। आफ्टरनून में देखो, आफ्टरनून के लिए आप क्या लगाते हो, एट द आफ्टरनून, ओवर द आफ्टरनून, ऑन दी क्या होता है, इन द आफ्टरनून, कि कपूर को प्रोड्यूस किया गया आफ्टरनून में। बिफोर है कोर्ट, बिफोर का मतलब होता है सामने, कोर्ट के सामने मुंबई में। वेयर ही क्लेम, जहाँ पर उसने क्लेम किया दैट द ₹600 करोड़ वर बोरोड, अब ये भी पैसिव है कि 600 करोड़ बोरो किए गए थे डैश बाय हिज चिल्ड्रन कंपनी, मतलब वो बोल रहा है कि जो ये लोन था वो जो मतलब कंपनी ने इंडिपेंडेंटली करा था, तो ओपनली नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, सिक्रेटिवली तो बताएगा नहीं कि सिक्रेटिवली किया था, वो खुद थोड़ी बताएगा कि सिक्रेटिवली था। तो ये आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंटली। अभी LY क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो बोरोड लिखा जा रहा है, बोरोड होती है वर्ब, वर्ब के बारे में कौन बताता है, एडवर्ब, तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, ओपनली हो सकता था या इंडिपेंडेंटली, बट वो ये बोलना चाह रहा है कि इंडिपेंडेंटली कंपनी ने और उनसे जो डील हुई है वो ओपन मतलब इंडिपेंडेंट थी, उसकी खुद की मर्जी थी,
तो वो ये बताना चाह रहा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंटली। तो ऑप्शन हो गया फिफ्थ का ए। क्या हो जाएगा इसका ए, और फोर्थ का फिर से बी। तो बी 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 और ए। बाय हिज चिल्ड्रन कंपनी विद द ईडी ऑल्सो डैश दैट द केस इन्वॉल्व मनी लॉन्ड्रिंग। तो ईडी ने ये भी बोला कि भैया जो मनी लॉन्ड्रिंग किया आप लोगों ने, तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या बोल रहे थे, देखो विद द ईडी ऑल्सो। अब ईडी ने और क्या किया, ऑल्सो का मतलब साथ में ये भी किया। तो विद द ईडी ऑल्सो क्लेम्स तो हो नहीं सकता क्योंकि टेंस प्रेजेंट थोड़ी चल रहा है, पास चल रहा है। क्लेम भी नहीं हो सकता, क्लेमिंग भी नहीं हो सकता, क्लेम्ड हो सकता है कि इसके साथ उन्होंने क्लेम्ड किया दैट द केस इन्वॉल्व, कि केस के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है ऑफ ₹4300 करोड़। कपूर वॉज डैश इन द एजेंसीज कस्टडी टिल मार्च 11 मार्च तक उसको क्या कर दिया गया, रिमांडिंग। देखो रिमांडिंग होता तो या तो जीरेंड होता, तो जीरेंड आ नहीं रहा है यहाँ पे, वॉज के साथ आप कपूर वॉज रिमांडिंग तो हुआ नहीं कि कपूर को रिमांड किया जा रहा है। तो पैसिव बनाओगे तो वॉज भी आना चाहिए था, तो गलत है ये। तो रिमांडेड पैसिव बना दो कि कपूर वॉज रिमांडेड, बिल्कुल ठीक है, रिमांड किया गया उसको, कितने दिन के लिए ले लिया गया है, मार्च 11 तक। तो रिमांडिंग नहीं होगा, रिमेन्स तो हो ही नहीं सकता, रिमांडिंग भी होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका हो जाएगा बी, सॉरी बी। लेटर संडे, फिर उसके बाद संडे को द ईडी डैश कपूर्स डॉटर रोशनी कपूर, जो उनकी बेटी थी, उसको मुंबई एयरपोर्ट से क्या किया, उसको रोका गया। लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति भाग रहा होता है एयरपोर्ट पे तो लुकआउट सर्कुलर कि भाई ये व्यक्ति कहीं भी दिखे तो उसको रोका जाए। तो लेटर संडे को क्या किया ईडी ने उसको डिटेन। देखो अगर डिटेन, हाँ डिटेन हो सकता है, स्टॉप भी हो सकता है, लेकिन जनरली जब कोई भाग रहा होता है या कोई उसके ऊपर आरोप होते हैं उसको क्या किया जाता है, डिटेन किया जाता है। डिटेन मीन्स रोकना या उसको बाध्य कर देना कि आप जा नहीं सकते। तो अब यहाँ पे देखो डिटेन भी सही लग रहा है, डिटेन भी, लेकिन आप टेंस देखो पास चल रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा डिटेन। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा बी, सबके आंसर बी लग रहे हैं। तो कपूर्स डॉटर को रोका गया और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लुकआउट सर्कुलर निकालकर एंड डैश क्वेश्चनिंग। उसके बाद क्या किया, ऑब्वियसली क्वेश्चन किए गए, तो एंड बिगन आ नहीं सकता, बिगन आता तो हैज हैव हैड होता, तो ये नहीं आ सकता। एंड बिगिनिंग नहीं हो सकता, बिगिन प्रेजेंट है तो ये नहीं हो सकता। क्या किया, बिगेन क्वेश्चनिंग की गई उससे हर। और लास्ट बन जाएगा डैश टू द ईडी चार्ज, ईडी के चार्ज पर क्या करते हुए, रिस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स रिस्पॉन्डेड टू द, क्या किया, करते हुए कपूर्स लॉयर ने बोला कि भैया ऐसे ऐसे बात है, तो क्या किया, रिस्पॉन्डेड। ठीक है, रिस्पॉन्डेड नहीं गाइस, रिस्पॉन्डेड थोड़ी, कि डैश टू द ईडीज चार्ज, ईडी के चार्ज को रिस्पॉन्ड करते हुए, तो जीरेंड ले लो, रिस्पॉन्डिंग टू द ईडीज चार्ज, जीरेंड आ जाएगा यहाँ पे, करने पर या करते हुए बताया लॉयर ने कि ऐसी बात है। तो गाइज ये आंसर्स थे हमारे सारे, आपने देख लिए। अब आपको 10 में से अपना स्कोर शेयर करना है, टोटल करना है। खैर वैसे तो एक क्लोज पैसेज और है, क्लोज टेस्ट, उसको सॉल्व कर लेते हैं गाइज। द दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल डैश संडे डैश द डैश ऑफ कश्मीरी कपल विद द एलिज्ड आरोपित इस्लामिक स्टेट लिंक क्लेमिंग दैट। अब देखो काफ़ी सारे गैप आ गए। तो द दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल डैश, देखो संडे के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑन संडे, तो आसान है ऑन संडे। अगर आपने प्रेपोजिशन पढ़ा है, और अगर आपने प्रेपोजिशन नहीं पढ़ा तो आपकी गलती मानूंगा, क्योंकि प्रेपोजिशन उन्होंने सेपरेटली मेंशन कर रखा है सिलेबस के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। तो ऑन संडे डैश द डैश ऑफ अ कश्मीरी कपल, तो संडे को क्या किया है, हैड अनाउंस्ड, हैज अनाउंस। अब देखो संडे पास्ट है, तो संडे को द दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ऑन संडे अनाउंस्ड द अरेस्ट, बिल्कुल सही लग रहा है कि संडे को अनाउंस किया उन्होंने, तो सिंपल पास लगा लो कि द दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ऑन संडे अनाउंस्ड द अरेस्ट। क्या किया, अनाउंस द अरेस्ट, कि उसका पकड़ा, अनाउंस द अरेस्ट ऑफ अ कश्मीरी कपल विद द एलिज्ड इस्लामिक स्टेट लिंक क्लेमिंग कर रहे थे दैट दे डैश इंस्टिगेटिंग प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, की सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में वो इंस्टिगेट कर रहे थे। इंस्टिगेट का मतलब होता है भड़काना, तो भड़काने के लिए वर्ड होते हैं प्रोवोक, और आपको होता है इन्वोक, और एक आपका होता है इंस्टिगेट। इन तीनों का मतलब होता है भड़काना, याद कर लेना। ठीक है, तो इंस्टिगेट मतलब भड़काना, भड़काने के आरोप थे उनके ऊपर, तो दे उनको अरेस्ट किया गया। दे वर या देखो दे वर इंस्टिगेटिंग प्रोटेक्ट, क्या कर रहे थे वो, इंस्टिगेट कर रहे थे, भड़का रहे थे। तो सिंपल क्या बनेगा, ये हमारा एक्टिव बनेगा, दे वर। क्या हो जाएगा, दे वर इंस्टिगेटिंग प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। द कपल लिव इन साउथ ईस्ट दिल्लीज जामिया नगर नियर वेयर द शाहीन बाग सिटिंग अगेंस्ट द CAA डैश ऑन फॉर नियरली 3 months। 3 महीने से क्या चल रहा, देखो 3 महीने से, अच्छा ये टेंस पास्ट का है तो उस टाइम ये चल रहा था, तो जो इसका आंसर होगा कि 3 महीने से चल रहा है। तो अब हैज़ बिन कब लगता है, जब कोई काम पास में स्टार्ट होता है और अभी भी चल रहा होता है, तो हैज़ बिन रनिंग, तो हैज़ बिन कहाँ पे आ गए हम लोग, CA हैज़ बिन
शाहीन बाग सिटिंग अगेंस्ट द सीए हैज़ बीन ऑन फॉर नियरली 3 मंथ्स, कि 3 महीने से चल रहा है। तो ये एक्टिव था उस टाइम पे। अगर आज ये एग्जाम में आया तो आप लगाओगे हैड बीन कि चल रहा था, लेकिन करेक्ट आंसर इसका हैज़ बीन होगा कि चल रहा है। उस टाइम प्रेजेंट में दिखा रहा था कि उस टाइम ये चल रहा था, उस टाइम आया था ये। तो पुलिस ऑल्सो एक्यूज सामी, पुलिस ने सामी को एक्यूज किया है प्राइवेट फर्म एम्प्लॉई, एक प्राइवेट एम्प्लॉय को, कि हेल्पिंग पब्लिश द फेब्रवरी एडिशन ऑफ आईएस मैगजीन साउथ अल हिंद वॉइस ऑफ इंडिया, एडिंग फर्दर एविडेंस में उन्होंने दिखाया कि इज डैश गैदर्ड, कि क्या किया गया, इज लगाया तो प्रेजेंट इज गैदर्ड है, तो इसके बाद आईएनजी होता, अगर आईएनजी नहीं है तो ये बीइंग आएगा, पैसिव है तो इज बीइंग गैदर्ड की इकट्ठी की जा रही है। पुलिस सेड इंटेलिजेंस एजेंसीज, कि पुलिस ने बताया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज डैश मॉनिटरिंग, क्या करे सिचुएशन को ध्यान दे रही है, उनके ऊपर ध्यान रख रही है। तो क्या करे, तो पुलिस सेड इंटेलिजेंस एजेंसीज हैज़ बीन मॉनिटरिंग, कर रही है, हैज़ बीन मॉनिटरिंग द कपल्स ऑनलाइन एक्टिविटी को ध्यान दे रही है। ठीक है, सॉरी, क्योंकि देखो पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, अब पास्ट में जाएगा, यहाँ पे एक्टिव नहीं जाएगा क्योंकि पुलिस कह रही थी कि वो उसको मॉनिटर कर रही थी, तो हैज़ बीन नहीं आएगा, इस यहाँ पे आएगा हैड बीन। तो पुलिस एजेंसीज इंटेलिजेंस एजेंसीज हैड बीन मॉनिटरिंग द, कि कर रही थी कुछ समय से, एंड डैश शेयर्ड, और क्या देखा उन्होंने, एंड हैड शेयर्ड देयर इनपुट विद द स्पेशल, और उन्होंने फिर क्या किया, शेयर किया अपने जो इन्फॉर्मेशन उनको मिली, तो एंड हैड शेयर्ड देयर इनपुट्स विद द स्पेशल सेल द एंटी टेरर यूनिट ऑफ द दिल्ली पुलिस डैश द ऑफिसर। अब देखो यहाँ पे द ऑफिसर आया कि अ ऑफिसर आया कि एन ऑफिसर, द ऑफिसर रिक्वेस्टिंग एनोनिमिटी सेड, कोई एक ऑफिसर जिन्होंने ये बोला कि एन ऑफिसर, तो आएगा हमारा एन ऑफिसर, एक ऑफिसर ने ये बताया, ऑफिसर फाउंड दैट दे वर, अच्छा 10वें का ऑप्शन नहीं है क्या, होने चाहिए, हाँ है ना। तो ऑफिसर फाउंड दैट दे वर डैश, क्या कर रहे थे वो, डैश रेडिकलाइजिंग, मतलब भड़का रहे थे, तो दे वर ऑब्वियसली क्या आएगा, दे वर, अच्छा ऑप्शन ऑलरेडी दे दिया, तो दे वर इसमें ऑलरेडी आंसर है गाइस, तो ऑलरेडी आंसर इसका वरी होता है, तो वरी आंसर आता है हमारा। तो आप इसको स्किप करते हैं, अगर एग्जाम में ऐसा होता है तो सबको मार्क्स मिलते हैं, अगर कोई गलती होती है तो आप इसको अपना मार्क्स ले सकते हैं। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए क्लोज टेस्ट के। अब आगे बढ़ते हैं वोकैबुलरी सेक्शन को। वोकैबुलरी में पूछा गया कि एंटोनिम्स बताओ, तो एंटोनिम्स बताना है, वोकैबुलरी सिलेक्ट एंटोनिम्स। तो काइमेरिकल वर्ड है, काइमेरिकल का आपको एंटोनिम्स बताना है। देखिए गाइस, काइमेरिकल का, काइमरा का जो वर्ड होता है, काइमरा का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो हाइपोथेटिकल है, मतलब एक्चुअल में है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसके लिए क्या हो सकता है, फिगमेंट जो एग्जिस्ट नहीं करता, हेलुसिनेशन हो सकता है, हेलुसिनेशन का मतलब होता है जो एक्चुअल में होता नहीं है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा काइमरा, फिगमेंट, हेलुसिनेशन, इसके अलावा इल्यूजन जो सिर्फ भ्रम में होता है, एक्चुअली नहीं होता। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स है। काइमेरिकल अगर सिनोनिम्स पूछा जाता तो ये होते हैं, लेकिन आपसे पूछा गया एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है जो चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। तो इकोनॉमिकल तो हो नहीं सकता, अननेचुरल नहीं हो सकता, रियलिस्टिक हो सकता है। कि एक तो चीज़ आपको सपनों में दिख रही है, आपने ड्रग्स ले लिया तो आपको 10-10 अलग अलग चीज़ें दिख रही है, वो तो आपकी काइमेरिकल सिचुएशन है। लेकिन रियलिस्टिक वो है जो आपको एक्चुअल में दिखता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा रियलिस्टिक। नेक्स्ट आप लोग का डेबोनियर। डेबोनियर का मतलब होता है जिसकी अच्छी पर्सनैलिटी होती है, जो अच्छा दिखता है, जो अट्रैक्टिव दिखता है। तो बाल्मी, ऑकवर्ड, गुड लुकिंग, विंडी, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑकवर्ड। एक अच्छा दिख रहा है, दूसरा ऑकवर्ड दिख रहा है। नेक्स्ट है कैलेस। कैलेस का मतलब होता है बहुत ही हार्ड, स्ट्रॉन्ग। तो हार्ड एंड तो सिनोनिम्स हो जाएगा, ये होगा नहीं आंसर। सॉफ्ट हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉफ्ट। नेक्स्ट है मीगर। एसएससी में बहुत बार आया हुआ ये वर्ड। मीगर का मतलब होता है थोड़ा। तो मीगर का मतलब थोड़ा होता है, तो एक्सेल, जिमी, मॉइस्ट, आंसर हो जाएगा एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो ऑप्शन नंबर ए। स्करीलेस का मतलब होता है, स्करीलेस आपका वन वर्ड में भी आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। स्करीलेस का मतलब होता है जब कोई जर्नलिज्म किसी के ऊपर जब कोई आर्टिकल या एडिटोरियल लिखता है तो बहुत ज़्यादा हार्श, मतलब बहुत कड़वे शब्दों से लिखता है, बहुत क्रूर बातें लिखता है, तो उसको बोलते हैं स्करीलेस। तो अगर स्करीलेस का मतलब क्रूर है या क्रूएलिटी है तो आंसर क्या हो जाए डिसेंट, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ स्करीलेस। स्करीलेस का मतलब होता है जब किसी की बहुत बुरे तरीके से हार्श शब्दों के साथ क्रिटिसाइज किया जाता है। एक वर्ड और याद कर लो, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब होता है जब किसी की क्रिटिसाइज करना हो आपको, लेकिन आप हार्श शब्दों से ना कर सॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हो, तो उसको बोलते हैं यूफेमिज्म। ठीक है, जब आप क्रिटिसाइज कर रहे हो किसी को लेकिन सॉफ्ट वर्ड के साथ, तो वो हो जाएगा हमारा यूफेमिज्म। तो गाइज ये 5 ये हो गए हमारे। तो टोटल ऊपर 20 क्वेश्चन थे, 5 ये, तो 25 क्वेश्चन आपने देख लिए। अब देख लेते हैं हमारे एक्टिव पैसिव से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन विल यू रिटर्न माई कैमराज, कि आप मेरा कैमरा कब रिटर्न करोगे। तो ये ऑलरेडी क्या है, हमारा एक्टिव है, हमें बनाना है पैसिव। तो व्हेन द कैमरा वुड, देखिए हमेशा ध्यान रखना एक्टिव से पैसिव का रूल होता है नेवर चेंज टेंस। तो यहाँ पे विल लिखा है तो विल वाला हुआ, तो ये तो कट गया, वुड नहीं आ सकता। ठीक है गाइस, इसके अलावा क्वेश्चन का तो क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा। व्हेन विल रिटर्न माई कैमरा गलत है, व्हेन माई कैमरा विल बी रिटर्न बाय मी
बाय मी क्यों आएगा, व्हेन विल यू रिटर्न माय कैमरा होगा, व्हेन विल माय कैमरा विल बी रिटर्न बाय यू, व्हेन विल माय कैमरा रिटर्न बाय यू, बिल्कुल ठीक लग रहा है। व्हेन विल माय कैमरा, अच्छा व्हेन विल माय कैमरा विल, ये दो विल हो गया इस, ये मेरा टाइपिंग एरर हो गया। वैसे इसका आंसर बनेगा व्हेन, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, व्हेन विल माय कैमरा बी रिटर्न, ये बनेगा इसका पैसिव। व्हेन विल माय कैमरा बी रिटर्न, ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसका है। अगर इसमें ऑप्शन देखूं तो व्हेन यू विल रिटर्न माय कैमरा, तो ये गलत है क्योंकि व्हेन विल आएगा ना क्वेश्चन में, तो व्हेन विल ही आया था, तो ये भी गलत है। व्हेन द कैमरा वुड, ये गलत हो गया। व्हेन माय कैमरा विल बी, व्हेन माय कैमरा विल बी रिटर्न बाय मी कैसे आ गया, तो ये टाइपिंग एरर है। इसका आंसर सिर्फ व्हेन विल माय कैमरा बी रिटर्न होगा। नेक्स्ट है व्हाट डिड दे स्टोल, उन्होंने क्या चुराया, तो व्हाट इज बीइंग, बीइंग लगता है पैसिव में जब कॉन्टिन्यूस होता है, तो कॉन्टिन्यूस नहीं तो गलत हो गया। व्हाट वाज बीइंग स्टोलन बाय देम, व्हाट डिड दे स्टोल, व्हाट वाज बीइंग, फिर से बीइंग आगे, बीइंग नहीं आ सकता। व्हाट वाज स्टोलन बाय देम, बिल्कुल ठीक है। व्हाट वाज स्टोलन, ये व्हाट वाज स्टोलन बाय देम, क्योंकि हमारे पास डूअर है तो दे देंगे हम देम, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दे आस्क्ड माई नेम, आई वॉज बींग आस्क माई नेम, बींग कहाँ से आएगा, बींग तो कंटिन्यूस में आता है। माई नेम वॉज आस्क सही लग रहा है। माई नेम वर, नेम तो सिंगुलर है तो ये वर नहीं आ सकता, ऑप्शन नंबर बी, माई नेम वॉज आस्क्ड। पीपल सपोज दैट दे आर लिविंग इन डेली, दे आर सपोज, पीपल सपोज, दे आर सपोज दैट दे आर बींग लिव्ड, दे आर सपोज, देखो अब यहाँ पे दो जुड़ गए, एक दैट से जुड़ गया अलग सेंटेंस, और दैट से पहले एक अलग सेंटेंस है। तो पीपल सपोज, तो पीपल सपोज करते हैं कि वो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, तो दे आर सपोज दैट दे आर, अब देखो आर लिखा है तो आर के साथ बींग आना चाहिए, तो ऊपर मैंने बताया कि कंटिन्यूस में बींग आता तो ये गलत हो गया। दे आर सपोज दैट दे आर बींग लिविंग, तो दे आर बींग हो तो लिविंग नहीं आएगा, लिव्ड आना चाहिए था, तो गलत है। दे आर सपोज बाय देम टू लिव इन दिल्ली, ये भी गलत लग रहा है। दे आर सपोज दैट दे आर लिविंग, ये भी गलत लग रहा है। ऑप्शन नंबर है आपका डी, नोटा। फिफ्थ क्वेश्चन है द ग्रेप्स टेस्टेड सोर, अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, तो आपको वॉज वर्ब चाहिए, तो वर इसके अंदर है, वर इसके अंदर है, वो इसके अंदर, तीनों हो सकते हैं। अच्छा ग्रेप्स जो है, द ग्रेप्स वर टेस्टेड व्हेन दे वर टेस्टेड, दे वर टेस्टेड, दे वर टेस्टेड गलत है। द ग्रेप्स वर सोर व्हेन दे वर टेस्टेड, द ग्रेप्स वॉज सोर व्हेन दे, देखो आगे लिखा हुआ दे, ठीक है दे, तो प्लूरल लगाना पड़ेगा हमें, इसमें भी दे है, ऑप्शन में सिर्फ यही बचा हुआ, तो द ग्रेप्स वर सोर, तो ये ठीक है हमारा, द ग्रेप्स वर सोर व्हेन दे वर टेस्टेड, क्योंकि यहाँ पे दे उठाओगे तो यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दे है और यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल हमारा ऑप्शन नंबर सी, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन के साथ चलना है, हमें ध्यान रखना है। और लास्ट हमारे बच गए 5 क्वेश्चन जो कि आपके एक्टिव पैसिव से ही है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिए, ये आपको मैंने आपका लेवल चेक करने के लिए दिया है कि आप लोग एक्टिव पैसिव में कितने अच्छे हैं। द बॉयज वर्क प्लीज द टीचर, अब यहाँ पे प्लीज लिखा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट में बनेगा, तो आप बनाएंगे द टीचर, ठीक है, द टीचर वॉज प्लीज्ड, प्लीज के साथ लगाते हो विद, द टीचर वॉज प्लीज्ड विद द बॉयज वर्क। आसान है ये, बिल्कुल ठीक है अगर आपने एक्टिव पैसिव अच्छे से करा है। शी वेक्सेस मी, तो आई एम वेक्स्ड एट हर, वैक्सिस एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ एट लगाना पड़ता है, तो ये टफ क्वेश्चन है दोनों गाइस, आपने बाय लगा दिया वो गलत है ये। नेक्स्ट डू नॉट इंसल्ट द पुअर, अब ये क्या है हमारा केस है जिसमें आप अंडरस्टूड करते हो, तो आप बनाओगे लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। सेकेंड लास्ट है द लेजेंड टेल अस हाउ द, आप इसका पैसिव मुझे आप बना के दिखाएंगे और मैसेज में कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अगर आपका नहीं बनता तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं इसका आंसर, इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर पूछ सकते हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये टफ क्वेश्चन 9th प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। 10th है द किंग रिव्यूड द ट्रूप्स इन द मैदान, तो द किंग रिव्यूड द ट्रूप्स इन द मैदान, रिव्यूड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, बना दो द ट्रूप्स, ट्रूप्स सिंगुलर, द ट्रूप्स वर रिव्यूड बाय द किंग इन द मैदान। सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ये देखो रिव्यूड लिखा है तो वर्ब की पास्ट लोग आनी है और कुछ नहीं करना, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, तो ध्यान रखना है द ट्रूप्स वर रिव्यूड बाय द किंग इन द मैदान। तो गाइज ये मॉक टेस्ट है, इसके अंदर टोटल क्वेश्चन आप लोग ये हो गए 10 और ऊपर 5 25 और 10 35 35 क्वेश्चन है। आप लोग अपना जो स्कोर है वो मुझसे शेयर कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कहाँ हेल्प करनी चाहिए, और आपका कोई टॉपिक या इनमें से कुछ लगा कि आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे, इसके अलावा आप मुझसे फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं, और आप यूट्यूब पर जुड़े रहें।
अनदर कोई भी अपडेट के लिए, जिस जगह कोई भी अपडेट आता है उसके लिए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डोंट सब्सक्राइब, डोंट वॉच। थैंक यू गाइस।